नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, ये चमत्कार हर कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो तुला राशि के जीवन में अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे हर कोई देख नहीं पाएगा। सिर्फ वही देख पाएगा जो सच में जागरूक है। और भोलेनाथ ने खुद इस बारे में एक सीधी चेतावनी भेजी है जिसे नज़रअंदाज करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तुला राशि के जिन लोगों को लग रहा है कि उनका जीवन ठीक चल रहा है, उनके लिए ये जानकारी और भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कई बार सबसे शांत दिखने वाला समय ही सबसे बड़े तूफान से पहले की खामोशी होता है। आपके जीवन में पिछले कुछ समय से जो उलझनें चल रही हैं, जो बेचैनी आपको रात में सोने नहीं दे रही, उसके पीछे एक बड़ा कारण है और वो कारण आज इस वीडियो में खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक विनती करूँगा, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान लिख दीजिए, क्योंकि जब हम किसी बड़ी चेतावनी की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को ईश्वर की शरण में रखना ज़रूरी होता है। तुला राशि वालों के लिए ये समय एक अदृश्य मोड़ की तरह है, जहाँ से जीवन दो रास्तों में बंटने वाला है। एक रास्ता वो है जो आपको पुराने दुखों से बाहर निकालेगा, और दूसरा रास्ता वो है जो आपको और गहरी उलझन में ले जाएगा। और ये फैसला कौन सा रास्ता चुनेगा, ये आपके अगले कुछ दिनों के व्यवहार पर निर्भर करता है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि जो संकेत मैं आपको बताने वाला हूँ वो इतना सूक्ष्म है कि 90% लोग उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, और जब शुक्र किसी खास स्थिति से गुजरता है तो ये राशि के जीवन में संतुलन और असंतुलन के बीच एक भयानक खींचतान पैदा कर देता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से आपके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या जो लोग मेरे आसपास हैं वो सच में मेरे साथ हैं? और यही सवाल इस बात का संकेत है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। अब मैं आपको वो पहली अनोखी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने किसी और जगह नहीं सुनी होगी। तुला राशि के बहुत से लोगों के जीवन में आने वाले 7 से 10 दिनों के भीतर एक ऐसा व्यक्ति वापस आने वाला है जिसे आपने बहुत पीछे छोड़ दिया था। और ये वापसी आपके लिए मीठी भी हो सकती है और कड़वी भी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उस पल में कितने सजग हैं। ये बात सुनकर शायद आपके मन में हल्की सी घबराहट हुई हो, और यही घबराहट बताती है कि मैं सही दिशा में बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि तुला राशि के बहुत से लोग पिछले कुछ महीनों से धन को लेकर परेशान रहे हैं। कभी लगता है पैसा हाथ में आते ही फिसल जाता है, कभी लगता है मेहनत का फल नहीं मिल रहा। मैं आपको साफ बता दूं, ये स्थिति अब बदलने वाली है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी परीक्षा आने वाली है, जहां आपको किसी पुराने खर्च या किसी पुराने उधार से जुड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अगर आप इस फैसले में जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान होगा, और अगर आप थोड़ा रुक कर सोचेंगे तो यही फैसला आपके लिए नई राह खोल देगा। लेकिन रुकिए, अभी सिर्फ धन की बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि इसके पीछे एक छिपा हुआ संकेत भी है जिसे मैं थोड़ी देर बाद खोलूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, और मैं नहीं चाहता कि आप इसका कोई हिस्सा मिस करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की, क्योंकि तुला राशि का संबंध सीधा सीधा रिश्तों और संतुलन से है, और इसी कारण इस राशि के लोग प्रेम में सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जो लोग किसी रिश्ते में हैं उनके लिए आने वाला समय एक गहरी परीक्षा लेकर आ रहा है, जहां बातचीत में गलतफहमी बढ़ सकती है और छोटी सी बात बहुत बड़ा रूप ले सकती है। लेकिन जो लोग अकेले हैं उनके लिए कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनके जीवन में एक नया परिचय होने वाला है जो शुरुआत में सामान्य लगेगा लेकिन आगे जाकर बहुत गहरा रिश्ता बन सकता है। यहाँ भी एक मोड़ है, और वो मोड़ शाम के समय से जुड़ा है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसकी बात मैं शुरू से कर रहा था। तुला राशि के जीवन में आने वाले दिनों में शाम के समय सूरज ढलने के ठीक बाद का एक पल बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस समय आपके मन में जो भी विचार आएगा, जो भी फैसला आपके दिमाग में कौंधेगा, वो आगे चलकर एक बड़े मोड़ की नींव बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम दिन भर की भागदौड़ में किसी संकेत को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शाम का यही शांत पल वो समय है जब ब्रह्मांड हमसे सीधा संवाद करता है। लेकिन असली बात अभी भी बाकी है, क्योंकि जो भोलेनाथ की चेतावनी की बात मैंने शुरुआत में की थी वो अभी आनी बाकी है, और जब वो खुलेगी तो शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। उससे पहले एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके जीवन से मिल रही हैं तो कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान लिखकर अपनी श्रद्धा ज़रूर जताइए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं।
तुला राशि के करियर की बात करें तो यहाँ भी एक अजीब सी खींचतान चल रही है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें लग रहा होगा कि उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा, और जो व्यापार में हैं उन्हें लग रहा होगा कि चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही जितनी उम्मीद थी। इसका कारण है शुक्र और शनि के बीच बना एक विशेष संबंध, जो आपके प्रयासों को कुछ समय के लिए धीमा कर रहा है। लेकिन ये धीमापन स्थायी नहीं है। आने वाले दिनों में एक ऐसा अवसर सामने आएगा जो शुरुआत में बहुत मामूली लगेगा, शायद एक छोटी सी बातचीत, एक छोटा सा संदेश, लेकिन यही अवसर आगे जाकर आपके करियर की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। ध्यान रहे, इस अवसर को पहचानने के लिए आपको सजग रहना होगा, क्योंकि ये बहुत शांत तरीके से आएगा, बिल्कुल चुपचाप, जैसे कोई संकेत हवा में तैर रहा हो। अब मैं आपको वो छिपा हुआ संकेत बताने जा रहा हूँ जिसकी बात मैंने पैसों के विषय में की थी। तुला राशि के जीवन में आने वाले दिनों में एक सपना या एक बार बार आने वाला विचार आपको कुछ इशारा करने की कोशिश करेगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो डरावना हो, बल्कि ये शांत और स्पष्ट हो सकता है, जैसे कोई पुरानी जगह, कोई पुराना चेहरा या कोई पुरानी बात बार बार दिमाग में आना। यही वो हिडन सिग्नल है जिसे ब्रह्मांड आपको भेज रहा है, और इसे नज़रअंदाज करना आपके लिए सही नहीं होगा। तो ऐसा लगता है कि अब तक हमने तुला राशि के जीवन की हर परत खोल दी, प्यार, पैसा, करियर और वो छिपा हुआ संकेत भी, और शायद आपको लग रहा होगा कि अब वीडियो यहीं ख़त्म होने वाला है। लेकिन रुकिए, क्योंकि अभी तक मैंने आपको वो असली चेतावनी नहीं बताई जो भोलेनाथ की तरफ से आई है, और वो बात इतनी गहरी है कि उसे जानने के बाद आप ऊपर बताई गई हर बात को एक नई नज़र से देखेंगे। जो लोग सोच रहे थे कि ये जानकारी सामान्य राशिफल जैसी है, उनके लिए अगला हिस्सा पूरी तरह से कुछ और साबित होने वाला है, क्योंकि वहाँ से असली कहानी शुरू होती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं फिर से आपसे कहूँगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान लिखकर अपनी आस्था दर्शाइए, क्योंकि जो चेतावनी अब आने वाली है उसे सिर्फ खुले मन और श्रद्धा के साथ ही सही तरीके से समझा जा सकता है। तुला राशि के लिए ये समय परीक्षा का भी है और अवसर का भी, और यही द्वंद्व इस पूरी कहानी का केंद्र है। जो लोग यहाँ तक रुके हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अब तक जो भी बताया गया वो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि शाम के उस पल के बाद, उस छिपे संकेत के बाद एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जो आपके विश्वास को हिला सकती है, और उसी मोड़ पर भोलेनाथ की वो सीधी चेतावनी सामने आएगी जिसका इंतजार पूरे वीडियो में किया जा रहा है। दोस्तों, जो बात अब मैं बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये एक चेतावनी है, और ये चेतावनी सीधे भोलेनाथ की तरफ से इस राशि के लिए है। तो ज़रा ध्यान से मन को शांत करके सुनो, क्योंकि अगर ये बात समझ में आ गई तो आने वाले दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होंगे। पिछली बार हमने बात की थी एक हिडन संकेत की, एक ऐसे इशारे की जो खुलकर सामने नहीं आया था। तो दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है, वो संकेत जुड़ा है शाम के समय से, खास तौर पर सूरज ढलने के बाद के उस पहले घंटे से, जब दिन और रात का मिलन होता है। हिंदू शास्त्रों में इस समय को बहुत खास माना गया है, इसे संध्या काल कहा जाता है, और यही वो समय है जब आपकी राशि वालों के जीवन में अगले कुछ दिनों में कोई ना कोई बहुत खास घटना घटेगी। हो सकता है किसी का संदेश आए, हो सकता है कोई पुराना रिश्ता दोबारा सामने आए, हो सकता है मन में अचानक कोई फैसला साफ हो जाए जो हफ्तों से अटका हुआ था। यही वो संकेत है जिसकी बात शुरू से हो रही थी। अब यहाँ रुककर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि शाम होते ही मन अचानक भारी हो जाता है, बिना किसी वजह के उदासी या बेचैनी घेर लेती है? अगर हाँ, तो यह कोई आम बात नहीं है, यह असल में एक सूक्ष्म संकेत है। इसका मतलब है कि आपके भीतर कोई पुरानी ऊर्जा, कोई पुराना बोझ अब निकलने की तैयारी में है, और जैसे ही वो निकलेगा आपको एक अनोखी हल्कापन महसूस होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी परीक्षा से गुजरना तय है। अब बात करते हैं करियर की उस दिशा की जिसका इशारा पिछले हिस्से में दिया गया था। याद है, मैंने कहा था कि एक खास संकेत मिलेगा जो बताएगा कि नया मौका कब आएगा। तो दोस्तों, वो संकेत है अचानक किसी पुराने संपर्क का सामने आना। हो सकता है कोई पुराना सहकर्मी, कोई पुराना बॉस, या कोई ऐसा इंसान जिससे आपका संपर्क लंबे समय से टूटा हुआ था, अचानक दोबारा बात करे। और दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा, ये सीधा सीधा वो दरवाज़ा होगा जिसके पीछे आपका नया अवसर छुपा है। इसलिए अगर आने वाले दिनों में ऐसा कोई संपर्क सामने आए तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना, क्योंकि यही वो मौका है जिसकी तैयारी शनिदेव लंबे समय से करा रहे थे। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, और ये चेतावनी बहुत ज़रूरी है। जब ये मौका सामने आएगा तो शुरुआत में ये बहुत छोटा और मामूली दिखेगा, इतना मामूली कि आपका मन कहेगा इसमें कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, यही वो भूल है जो बहुत से लोग कर बैठते हैं।
छोटी शुरुआत को नजरअंदाज कर देना ही सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए जो भी मौका आए, चाहे वो कितना भी छोटा लगे, उसे पूरी गंभीरता से लेना, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि भोलेनाथ खुद चाहते हैं कि यह बात आप तक पहुंचे। इसलिए एक बार फिर कमेंट में लिख दो जय श्री राम जय हनुमान, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक भरोसा है, एक जुड़ाव है उस ऊर्जा से जो अभी आपके चारों तरफ काम कर रही है। अब बात करते हैं पैसों की उस चेतावनी की, जिसका इशारा पहले हिस्से में दिया गया था। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगले कुछ दिनों में किसी न किसी रूप में आपके सामने एक आकर्षक प्रस्ताव आ सकता है, पैसा कमाने का, निवेश करने का या किसी नई योजना में शामिल होने का। और ये प्रस्ताव देखने में बहुत आकर्षक लगेगा, बहुत जल्दी फायदा दिखाई देगा, लेकिन यहीं पर भोलेनाथ की सीधी चेतावनी है, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लेना, खासकर पैसों से जुड़ा, क्योंकि जो चमकता है वो हर बार सोना नहीं होता। असली अवसर वो नहीं है जो जल्दी में लिया जाए, असली अवसर वो है जिसे आप ठहर कर सोच समझ कर अपनाएं। और जो अवसर सच में आपके लिए बना है वो आपका इंतजार करेगा, वो भागेगा नहीं। अब रिश्तों की बात पर लौटते हैं, क्योंकि यहाँ एक नया मोड़ आने वाला है। पिछले हिस्से में बताया गया था कि सामने वाला इंसान थोड़ा दूर महसूस हो सकता है, तो दोस्तों अब वो वजह सामने आ रही है। ये दूरी असल में इसलिए है क्योंकि सामने वाला इंसान भी अपने भीतर किसी उलझन से गुजर रहा है। कोई ऐसी बात है जो वो अभी आपसे कहना चाहता है लेकिन हिचकिचा रहा है, और ये हिचकिचाहट आने वाले दिनों में टूटेगी। और जब टूटेगी तो जो बात सामने आएगी वो आपके रिश्ते को या तो बहुत गहरा कर देगी या एक पूरी तरह नई दिशा दे देगी। दोनों ही स्थिति में ये बदलाव आपके भले के लिए होगा, मगर इसके लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अब तक जो मैंने बताया ये सब उस बड़ी घटना की तैयारी है जो खास तौर पर रात के समय घटने वाली है। दोस्तों ध्यान से सुनो, ये जो रात वाला टर्निंग पॉइंट है ये आपकी नींद से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है आपको अचानक किसी रात गहरी नींद ना आए, मन में बार बार कोई खास इंसान या कोई खास बात याद आए। ये कोई आम बेचैनी नहीं है, ये असल में आपके भीतर की चेतना का जागना है। शास्त्रों में कहा गया है कि रात के एक खास पहर में जब चारों तरफ शांति होती है तब ईश्वर अपने भक्तों से सबसे करीब से बात करते हैं, और आपकी राशि वालों के लिए यही समय अभी बहुत खास बन चुका है। अब यहाँ 1 मिनट रुकते हैं, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चेतावनी देना बाकी है। अगर आने वाले दिनों में किसी रात आपको कोई अजीब सपना आए, खास तौर पर जिसमें पानी हो या कोई पुराना घर हो या कोई परिचित चेहरा हो जो लंबे समय से आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो उसे हल्के में बिल्कुल मत लेना। ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं होगा, ये एक संकेत होगा। और इस संकेत का मतलब क्या है? ये बहुत गहरी बात है जिसे समझने के लिए आपको आगे की बात तक रुकना होगा। तो दोस्तों ऐसा लग सकता है कि अब तक जो बात हुई वो सबसे बड़ा हिस्सा थी, और शायद आपका मन कह रहा हो कि अब इतना ही काफ़ी है, लेकिन रुक जाओ, क्योंकि अभी तो असली राज खुलना शुरू ही हुआ है। अब तक जो भी बताया गया वो तो बस ज़मीन तैयार करने जैसा था। अब जो बात आने वाली है वो सीधे उस बड़े बदलाव की जड़ तक जाती है जो भोलेनाथ इस राशि के लिए लाने वाले हैं। दोस्तों अब एक नई बात समझते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। इस राशि का संबंध सिर्फ शनिदेव से नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा संबंध राहु से भी है। और जब शनि और राहु दोनों मिलकर किसी राशि पर असर डालते हैं तो उसका मतलब होता है कि भीतर से कुछ बहुत बड़ा टूट रहा है ताकि कुछ बहुत बड़ा बन सके। ये टूटना दर्दनाक लग सकता है, पुराने रिश्ते खत्म हो सकते हैं, पुरानी सोच बेकार लग सकती है, पुराने रास्ते बंद महसूस हो सकते हैं, लेकिन यही वो प्रक्रिया है जिसके बाद आपकी राशि वालों के लिए एक पूरी तरह नई शुरुआत बनती है। एक ऐसी शुरुआत जिसकी नींव बहुत मजबूत होगी। अब इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वो हिस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। राहु का असर अक्सर भ्रम पैदा करता है, यानी आने वाले दिनों में किसी बात को लेकर आपका मन डगमगा सकता है, सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल लग सकता है, किसी इंसान की नीयत समझ में नहीं आएगी, और ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती होगी जल्दी से किसी पर भरोसा कर लेना या जल्दी से किसी को गलत समझ लेना। इसलिए इस दौर में जो भी फैसला लो उसे थोड़ा रोक कर, थोड़ा परख कर लेना, क्योंकि यही समझदारी आगे आने वाले बड़े मौके को बचाएगी। अब बात करते हैं उस खास इशारे की जो आपके परिवार से जुड़ा है। पिछले हिस्से में कहा गया था कि घर में एक बदलाव आने वाला है, तो दोस्तों ये बदलाव शुरू होगा एक बहुत छोटी सी बात से। शायद कोई पुरानी फोटो हाथ लगे, शायद किसी बुजुर्ग के मुंह से कोई पुरानी कहानी निकले, शायद किसी त्योहार के दौरान कोई भावुक पल आए, और यही छोटा सा पल आपके और आपके परिवार के बीच वो दूरी मिटा देगा जो लंबे समय से बनी हुई थी। ये पल बहुत मामूली लगेगा, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होगा। अब आगे जो बात आने वाली है उसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसमें वो सपने वाला संकेत, राहु शनि का यह मेल और भोलेनाथ की वो आखिरी चेतावनी सब आपस में जुड़ने वाले हैं। और जब ये सब जुड़ेगा तो जो तस्वीर सामने आएगी वो आपकी राशि वालों की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देगी। तो दोस्तों यहीं रुको, धीरज रखो, क्योंकि सबसे गहरी बात अभी आना बाकी है।
दोस्तों अब वो पल आ गया है जिसका इंतज़ार शुरू से था। अब तक जो भी बातें हुई, जो संकेत मिले, जो सपने आए, जो बेचैनी महसूस हुई, अब उन सब का मतलब खुलने वाला है। इसलिए जो भी हो, अभी मत हटो, क्योंकि अगर अब तक का सफ़र आपने पूरे मन से सुना है तो ये आखिरी हिस्सा आपकी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। याद करो, पिछले हिस्से में बात हुई थी राहु और शनि के मेल की, और कहा गया था कि यह मेल किसी बड़ी टूट फूट के बाद एक नई मजबूत शुरुआत लाता है। तो दोस्तों वो टूट फूट अब अपने आखिरी दौर में है, और जो नई शुरुआत बननी है वो अब बहुत करीब आ चुकी है। लेकिन इससे पहले एक आखिरी परीक्षा बाकी है, और ये परीक्षा आएगी ठीक उस शाम या रात के समय जिसका इशारा शुरू से दिया जा रहा था। अब वो हिडन संकेत जिसकी बात बार बार हुई, उसे अब पूरी तरह खोलते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनो, यह संकेत है, एक अचानक मिलने वाली खबर जो शुरुआत में थोड़ी अस्थिर करने वाली लगेगी, मन में हलचल मचा देगी। लग सकता है कि कुछ गलत हो गया है, कोई योजना टूट गई है, कोई रिश्ता बिगड़ गया है। लेकिन दोस्तों यही वो पल है जहां भोलेनाथ की सबसे बड़ी कृपा छुपी होती है, क्योंकि जो भी चीज़ इस समय टूटती दिखेगी वो असल में जगह बना रही होगी उस बड़ी चीज़ के लिए जो उसकी जगह आने वाली है। इसीलिए जब ऐसी कोई खबर आए, घबराना नहीं, क्योंकि यही वो असली संकेत है जिसका इशारा शुरू से दिया जा रहा था। अब बात करते हैं उस सपने की जिसमें पानी, पुराना घर या कोई पुराना चेहरा दिख सकता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ऐसे सपने एक गहरी सफाई की निशानी होते हैं। इसका मतलब है कि आपके भीतर से बहुत पुराना बोझ, बहुत पुराना डर अब विदा ले रहा है, और जैसे ही ये सफाई पूरी होगी आपके अंदर एक नई स्पष्टता आएगी। वो स्पष्टता जिसकी मदद से आप वो फैसले ले पाएंगे जो महीनों से अटके हुए थे। इसलिए अगर ऐसा कोई सपना आए तो उसे डर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ स्वीकार करना, क्योंकि वो आपकी आने वाली खुशी की तैयारी है। अब करियर की बात पूरी करते हैं। याद है पिछले हिस्से में बताया गया था कि कोई पुराना संपर्क दोबारा सामने आएगा और वो दरवाजा खुलेगा। तो दोस्तों अब उसका अगला हिस्सा सुनो। जब वो मौका सामने आए तो शुरुआत में उसमें कोई खास फायदा नजर नहीं आएगा, बल्कि ऐसा महसूस होगा कि यह तो बस एक छोटा कदम है। लेकिन यह छोटा कदम असल में एक सीढ़ी की पहली पायदान है जिस पर चलकर आप कुछ महीनों के भीतर एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए इस मौके को छोटा समझकर मत छोड़ना, इसे थामना, क्योंकि यही वो रास्ता है जो शनि देव ने इतने लंबे इंतजार के बाद आपके लिए खोला है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर वो धैर्य है जो इस आशीर्वाद को पाने के लिए चाहिए। इसलिए एक आखिरी बार कमेंट में लिख दो जय श्री राम, जय हनुमान, और साथ में नीचे लाइक का बटन दबा दो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यही समर्थन है जो इन संकेतों को और भी मजबूत बनाता है। अब पैसों की बात पूरी करते हैं। याद रखना, जो आकर्षक प्रस्ताव सामने आ सकता है उसमें जल्दबाजी मत करना। असली अवसर वो होगा जो थोड़ी देर बाद बिना किसी दबाव के खुद चलकर आएगा, और जब वो आए तो आपका मन खुद ब खुद शांत और भरोसे से भरा रहेगा। यही फर्क है नकली और असली मौके के बीच। नकली मौका हमेशा जल्दी का दबाव बनाता है और असली मौका हमेशा सब्र की परीक्षा लेता है। और आपकी राशि वालों के लिए यह असली मौका आने वाले दिनों में दस्तक देने वाला है। अब रिश्तों की वो बात पूरी करते हैं जो पिछले हिस्से में अधूरी छोड़ी गई थी। याद है कहा गया था कि सामने वाला इंसान कोई बात कहना चाहता है पर हिचकिचा रहा है। तो दोस्तों वो हिचकिचाहट टूटेगी ठीक उस शाम के समय, और जो बात सामने आएगी वो आपके मन को हल्का कर देगी। क्योंकि बहुत बार हम जो डर लेकर बैठे होते हैं वो असलियत में उतना बड़ा नहीं होता जितना हमने अपने मन में बना लिया होता है। इसलिए जब वो बात सामने आए उसे खुले दिल से सुनना, क्योंकि उसके बाद रिश्ते में जो गहराई आएगी वो पहले कभी नहीं थी। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अब तक जो मैंने बताया वो सब उस एक बड़ी रात की तैयारी है जिसका इशारा शुरू से दिया जा रहा था। और दोस्तों वो रात कोई आम रात नहीं होगी। उस रात आसमान में एक खास खगोलीय स्थिति बन रही है जिसमें शनि और गुरु दोनों एक साथ इस राशि की दिशा में अपना प्रभाव डाल रहे हैं। और जब न्याय के देवता शनि और कृपा के देवता गुरु दोनों एक साथ किसी राशि पर मिलकर असर डालते हैं तो ये एक बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है। ऐसा संयोग जो सालों में एक बार बनता है, और इस बार ये संयोग सीधे इस राशि के पक्ष में बन रहा है। तो दोस्तों ये ऐसा लग सकता है कि अब आखिरी बात कह दी गई। शायद आपका मन कहे कि बस इतना ही था, लेकिन रुक जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अभी इस आखिरी पल में खुलने वाला है। और ये वो बात है जो पूरे इस सफर को सार्थक करती है।
दोस्तों, ये जो दुर्लभ संयोग बन रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आपकी राशि वालों के जीवन में आने वाले कुछ हफ्तों के भीतर एक ऐसी घटना घटेगी जो बाहर से बहुत छोटी दिखेगी, लेकिन भीतर से वह आपकी पूरी दिशा बदल देगी। ये घटना किसी एक खबर, किसी एक मुलाकात या किसी एक फैसले के रूप में आएगी, और जिस पल यह घटना घटेगी, ठीक उस पल आपको अपने भीतर एक अनोखी शांति और स्पष्टता महसूस होगी, जैसे अचानक सब कुछ साफ हो गया हो, जैसे महीनों की उलझन एक ही पल में सुलझ गई हो। और यही वह क्षण होगा जब आप समझ पाएंगे कि यह सारी परीक्षा, यह सारी प्रतीक्षा आखिर किस वजह से थी। भोलेनाथ की यह चेतावनी इसलिए भेजी गई थी ताकि आपकी राशि वाले इस समय को पहचान सकें, इसे पहचान कर सतर्क रहें, धैर्य रखें, जल्दबाजी से बचें, और जब वह छोटी सी घटना सामने आए, उसे टाले बिना, बिना शक किए, पूरे विश्वास के साथ अपनाएं, क्योंकि यही वह कड़ी है जो आपकी मेहनत को, आपके सब्र को और आपकी श्रद्धा को आखिरकार उसका सही फल देगी। और ये फल सिर्फ करियर या पैसे तक सीमित नहीं रहेगा, यह आपके पूरे जीवन में एक स्थिरता ला देगा, वह स्थिरता जिसकी तलाश आप शायद लंबे समय से कर रहे थे। दोस्तों, इसलिए यह वीडियो यहीं खत्म होते हुए भी असल में एक नई शुरुआत है। अगर इस सफ़र में आपको अपनी ज़िंदगी की झलक दिखी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक आखिरी बार पूरी श्रद्धा से कमेंट में लिख देना, जय श्री राम, जय हनुमान, ताकि भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आप तक, आपके परिवार तक और हर उस इंसान तक पहुँचे जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हर हर महादेव।